अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिम रियाज। एक और नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक-ठाक होंगे, खैर-खैरियत से होंगे एंड आई एम श्योर आप लोग कोरोना से बचने की हर तदबीर को आज़मा रहे होंगे। नाज़रीन, जैसे हम हर दफ़ा कोई ना कोई नया और अच्छा गेस्ट आपके सामने लेके आते हैं, आज की जो गेस्ट है हमारे वो भी बहुत अच्छे, बहुत नफ़ीस इंसान हैं। इस पर्सनैलिटी के बारे में जब भी इनका नाम मेरे ज़हन में आता है, तो 2 चीज़ें मस्ट मेरे ज़हन में आती हैं। वन इज़ हिज़ स्टाइल एंड सेकंड इज़ हिज़ स्माइल। So let's welcome Bilal Aslam, who basically belongs from the tourism and वोकेशनल सारी इसमें इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और हम इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है इस सारी सिचुएशन के बारे में। व्हाट आर द चैलेंजेस दैट ही हैज टू फेस और ये क्या इनकी क्या स्ट्रेटजी है फॉर द कमिंग टाइम। सो लेट्स वेलकम बिलाल। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, क्या हाल है आपका? हाय, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फाइन। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले आप बताइए, आपकी तरफ सब ठीक ठाक है, सब खैर खैरियत है? जी जी, ऑल ऑल वंडरफुल जी। चले ऑल गुड, माशाल्लाह। थैंक यू। Bilal, just in a word, how would you like see the whole situation prevailing right now? The whole situation in fact is very bad for all the industries, बट अगर हम ट्रेवल की बात करें, स्पेसिफिकली ट्रेवल एंड टूरिज्म, तो दिस इज ऑन हिट। आई मीन, सबसे पहले तो ट्रेवल हिट हुआ, फिर टूरिज्म एंड होटल, एंड नाउ ऑल द इंडस्ट्रीज. So in the current situation, all the industries are badly hit, and everyone is sitting home, lockdown, not only in Pakistan but in every corner of the world. So the situation is not good at the moment. डेफिनेटली। बिलाल, जैसे कि एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, इट्स बीन लाइक मोर देन अ मंथ के अभी लॉकडाउन प्रिवेल हो रहा है और अभी कोई आइडिया नहीं है कि कब तक प्रिवेल होता रहेगा। सो जितने भी इस टाइप के टूरिज्म होटल्स और इस टाइप की चीजें हैं, सो हाउ वुड दे बी एबल टू मैनेज थिंग्स? करेंटली यू आर वेरी राइट कि अगर हम टूरिज्म की बात करें तो जैसे लॉकडाउन पाकिस्तान में तो स्टार्ट हुआ है, इट्स नाउ फ्रॉम 24th ऑफ लास्ट मंथ. बट या अगर हम ट्रेवल देखें तो ट्रेवल को 14th हिट ऑफ हुए लास्ट हुए मंथ। तो इट्स मोर देन अ मंथ नाउ. या Yeah, it's more than a month now. Travel या industry hit हुए, and same is the case of hotel. क्योंकि ये दोनों इंडस्ट्रीज मार्केट सेंटिमेंट्स पे चल रही होती हैं. और बिल्कुल। जैसे ही पहला केस जब आपको वुहान में याद होगा कि केसेस अपीयर होना शुरू हुए, तो सारी कंपनीज में वार्निंग्स आना शुरू हो गई, लोगों ने अपने ट्रेवल प्लान्स कैंसिल करना शुरू कर दिए. बिल्कुल। तो इंडस्ट्री इज बैडली सफरिंग, और लाइक इट्स मोर देन अ मंथ नाउ. सो एवरीबडी इज इन द हाइबरनेशन मोड और स्ट्रेच डाउन कर रहे हैं, अपनी चीजों को देख रहे हैं इस वक्त. रिकवरी पे फोकस ज्यादा है. थोड़ा सा एक बैड इम्पैक्ट ये हुआ है कि ट्रेवल इंडस्ट्री सारी चल रही होती है कैश फ्लोज पे, जिस तरह की बाकी सारी इंडस्ट्रीज होती हैं. ट्रू। बट अभी क्योंकि देयर इज नो सेल, तो कैश फ्लो स्ट्रीम सारा ब्रेक हुआ, और नाउ एवरीवन इज टुवर्ड्स द रिकवरी साइड और मैनेजिंग एंड सस्टेनिंग देमसेल्व्स. तो अभी तो इट्स लाइक वेट एंड सी अप्रोच वाला एक सिनेरियो है. जी। बिलाल, अगर हम इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की बात करते हैं या स्पेशली हम वोकेशनल्स की बात करते हैं, तो आपके जो यूरोपियन रीजन था ये बहुत ज्यादा एक हिट जोन होता था लोगों का सैर के लिए जाने के लिए और आउटिंग फॉर वोकेशंस। एग्जैक्टली. सो अब जितनी वहाँ पे एक अल्लाह माफ करे, जितना बड़ा इशू रहा है वहाँ पे, जितनी डेथ्स हुई हैं, सो डेफिनेटली पीपल वुड नॉट बी कंसिडरिंग टू गो इन यूरोपियन साइड। सो व्हाट अल्टरनेटिव्स डू यू थिंक पीपल वुड हैव? एग्जैक्टली. अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो हम पाकिस्तान की ओवरऑल मार्केट डायनामिक्स को अगर हम देखें, तो पाकिस्तान का जितना सारा इंटरनेशनल ट्रेवल है, दिस इज मोर देन 50% इज हज एंड उम्रा. अच्छा, नाउ अच्छा। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग स्टेटिस्टिक्स कि अच्छा। ऑन द फेस वैल्यू ये लगता है कि हमारी यूरोप और अमेरिका की ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है. सर्टेनली है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट हमारा एक मेजर ट्रेवल चंक जो है वो उम्रे की तरफ है, उम्रा एंड हज. तो ओके। इसमें हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आई एग्री विद यू कि अमेरिका काफी हिट रहेगा, यूरोप हिट रहेगा, बट हमारा फार ईस्ट का ट्रेवल और हमारा हज एंड उम्रा जो ऑपरेशन है, इससे ट्रेवल इंडस्ट्री को काफी ज्यादा होप्स हैं, एंड वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट. सही। बिलाल, आप डिफरेंट जगहों के ट्रेवल प्लान्स भी बताते हैं, आप छुट्टियों का प्रॉपर एक स्केड्यूल बना के बताते हैं। सो अभी तक ऐसा क्यों नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोगों की अट्रैक्शन बिल्ड हो सकती हो? कई जगह ऐसी हैं जिसको अभी तक हम लोगों ने टैप नहीं किया। सो व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से हम लोग उस डोमेन को बहुत ज्यादा टैप नहीं कर सके अभी तक? अच्छा, इसमें एक तो ये है कि गवर्नमेंट फोकस इस वक्त बहुत ज्यादा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग. करंट हमारी गवर्नमेंट फोकस काफी कर रही है, एंड आई सी द सेम टाइड कि जो हमारी फ्यूचर गवर्नमेंट्स आएंगी वो भी टूरिज्म को बहुत ज्यादा फोकस करेंगी. बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट दैट मच रेडी. हमारे एम्स बहुत हाई हैं, बट अगर आप उसकी मार्केट रेडीनेस देखें
या अगर होल ट्रेवल इकोसिस्टम को देखें तो उसमें हमारे सारे सप्लायर्स उस तरीके से लाइक इंटैक्ट नहीं है। लेट्स से अगर हम बात करें होटल इंडस्ट्री की, तो पाकिस्तान में 5 स्टार एंड 4 स्टार होटल्स को यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स। और अगर आप थाईलैंड से कंपेयर कर लें या बाकी स्टैब्लिश टूरिस्टिक डेस्टिनेशन से कंपेयर करें, तो हमारा लाइक होटल इंडस्ट्री उस तरह से रेडी नहीं है। देन देयर कम्स द इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना रेडी नहीं है जाने के लिए। फिर हमारा पॉपुलेशन साइज देखते हुए, आप देखते होंगे स्पेसिफिकली, आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारे लोग तो इवन इट्स अ नाइटमेयर लिविंग ऑन लाइक मे बी ऑन 14th August गोइंग टू मरी और गोइंग टू बुरबन कैन टर्न अप इनटू अ नाइटमेयर फॉर यू। और द सेम कम्स टू द अदर डेस्टिनेशंस के अब लाइक सारी सारी रात हम फंसे रहते हैं जब वहां पे जाते हैं, जो हमारे हॉलीडे के स्पेशल सीजन होते हैं। लेट्स से मैं थाईलैंड से बहुत ज्यादा कंपैरिजन करता हूँ इसका हमेशा, रीजन ये है कि हम दोनों कंट्रीज एशिया में लाए करते हैं। अभी जैसे चाइनीज न्यू ईयर हुआ था, थाईलैंड में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग आई थी, बट क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम अपनी 14th अगस्त या अपनी ईद हॉलीडेज या अपनी न्यू ईयर पे अगर हमारा इतना इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहा हो, तो उसके साथ हम लोकल टूरिज्म को लेते हुए हम उन सारों को अकोमोडेट कर सकते हैं होटल इंडस्ट्री में? नाउ दिस इज वन चैलेंज। द अदर चैलेंज इज दैट कि अगर हम हॉस्पिटैलिटी में भी देखें तो कुछ कल्चरल इश्यूज भी हैं, जिसमें जब आप हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ती है। लाइक आपके डिफरेंट रिलीजियस सेगमेंट्स आपके आते हैं। अब मैं आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि इन लास्ट फ्यू मंथ्स हमने करतारपुर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। अब जब हम करतारपुर को प्रमोट करते हैं या हम अपनी फोटोग्राफ्स देते हैं कि वाइल ईटिंग लंगर एट करतारपुर, तो हमें बड़े नेगेटिव कमेंट्स को भी हैंडल करना पड़ता है और उनका जवाब देना पड़ता है। तो बहुत सारे डायनामिक्स हैं। इट्स नॉट ओनली कि गवर्नमेंट का फोकस हो, इसके लिए एज अ नेशन वी हैव टू बी मोर फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन्स, टुवर्ड्स ऑल द अच्छा, इसमें मैं बहुत ज्यादा ब्लेम भी इसलिए नहीं करूंगा कि बहुत सारे सालों से तो पाकिस्तान में टूरिज्म आया ही नहीं है। अब जब टूरिज्म नहीं आ रहा होता तो आपको लगता है कि खाली यू आर द ओनली स्पीशी ऑन प्लेनेट अर्थ, और जो आप कर रहे हैं सिर्फ वही सही है। जो डाइवर्सिफिकेशन है अमंग रिलीजन्स एंड अमंग अदर थिंग्स, आप उसके लिए इतने रेडी नहीं होते। अब लेट से अगर आप करतारपुर जाएं तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी जो सिख रिलीजन और मुसलमानों में एज एन इस्लामिक रिलीजन बहुत ज्यादा हमारी कदरें मुश्तरक हैं। उसमें क्लीनिंग एक चीज आ जाती है, सोशल लाइक लिविंग बीइंग के किस तरीके से हम रह रहे हैं। वी हैव टू क्लीन आवर फूड फीड बिफोर एंटरिंग इनटू एनी गुरुद्वारा, and then उनके eating habits, covering their head, then believing on तौहीद and so many other things. तो आपकी बहुत सारी commonalities हैं, different religions में commonalities हैं, different societies में commonalities हैं। Unfortunately हम उसके लिए बहुत ज्यादा ready नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सालों से tourism देखा ही नहीं है। अब जब लोग आएंगे, हमारी nation ज्यादा flexible होगी, लोग ज्यादा ready होंगे, होटल industry ready होगी इसके लिए, infrastructural improvement होंगी। So these are all the things. These are part of all the tourism ecosystem जिस पे काम करने की जरूरत है. And I'm very much optimistic कि by the time with the focus of government and with the wish list of lot of tour companies and our nation as in whole, चीजें improve हो जाएंगी. इंशाल्लाह। बिलाल, अपना सेटअप स्टार्ट करने से पहले आप डिफरेंट चेन्स के साथ भी अटैच रहे हैं। आपने प्रॉपर एक सिस्टम में काम किया हुआ, जहाँ प्रॉपर एसओपीज बने हुए थे, सिस्टम्स डेवलप हुए थे। सो अभी आप क्या चैलेंजेस फेस करते हैं अपने काम में, या जिस तरीके से आप आगे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं या टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फील इन दैट डोमेन? अच्छा, इसमें दो टाइप के चैलेंजेस हैं। इसको मैं स्पेसिफिकली एड्रेस करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को उन बच्चों के लिए जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो चाहते हैं कि अपने बिजनेसेस करें। इसमें सबसे बड़ा तो ये चैलेंज एक सोशल चैलेंज है। जैसे कि आपको पता है कि आई वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान लीडिंग होटल चेन एंड आई वाज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, लाइक ऑन अ वेरी गुड पोजीशन। तो अभी भी जब अगर मैं किसी को अपने रेफरेंस में अपना प्रीवियस रेफरेंस कोट करूं कि आई वाज वर्किंग फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, लाइक लास्ट डे I was talking with my school buddy after like 23 years, and he was asking me that what are you doing? I was telling him that I was part of that hotel chain, and he told me, man, why did you leave that hotel? You were having such a good job. So you have to see these social challenges as well. Then there comes के जब आप किसी एक specific role में job कर रहे होते हैं, like आप अगर sales role में, if you are working as a sales manager or even a sales director position, you just have to see the sales.
But as an entrepreneur, you have to see the sales, you have to see marketing, HR, finance. So you have to wear so many hats at the same time. Definitely. So this is another challenge. अब उसमें ये होता है कि हर काम आपके मिजाज का नहीं होता. जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो I love selling, you know, I love developing contacts with people, I love mingling with people, but I don't like asking for money, I don't like recoveries, maybe I don't like finance, but you have to develop your skills. Like आपने खाली सेल नहीं करनी है, आपने पैसे भी लेकर आने हैं, उसके साथ आपने सप्लायर्स को भी इंटैक्ट रखना है, आपने अपनी टीम को भी मोटिवेटेड रखना है. सो एंटरप्रेन्योर एक बड़ा फैसिनेटिंग वर्ड है और इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि करने को बहुत कुछ है. लाइक आप अपने आप को अगर आप बाय द टाइम आप लाइक इफ यू वर्क लाइक 2 years 3 years और मे बी 4-5 years और जब आप सक्सेसफुल होते हैं और डाउन द लाइन देखते हैं तो आपने बहुत सारे उन डोमेन्स में काम किया हुआ होता है जिनमें नॉर्मली शायद वो लोग जो बड़े अच्छे इदारों में काम कर रहे हैं, बड़े अच्छी पोजीशंस में, उन लोगों ने भी उन डोमेन्स को टच नहीं किया हुआ होता बिकॉज वो उनके डोमेन में नहीं आ रहा होता. सो अगेन इट फॉल नहीं करते. सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन व्हाट यू लाइक. If you want to work for like 9 to 6, if you just want to be answerable for one role, then job is perfect for that kind of person. But if you want to achieve something, if you want to do multiple things, if you want to make yourself a brand, then there is no comparison with being an entrepreneur. So these are two challenges. And another challenge, इसमें finance again एक बहुत बड़ा challenge होता है क्योंकि आपने you have to start with very limited budgets. Now there are two options. एक तो ये है कि आप एंजल इन्वेस्टर को लेकर आए, आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पुट इन करें. बट मैंने जो अभी तक पाकिस्तान में एक्सपीरियंस किया है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर आप किसी से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगवाते हैं तो दे हैव वेरी हैवी हैंड और आपकी उसमें आपके करने के लिए कई दफा पे आपको चीजें वो लिबर्टी आप इंजॉय नहीं कर रहे हो. एग्जैक्टली, आप लिबर्टी इंजॉय नहीं कर रहे होते. And at the same time, it may end up in disaster. I mean, you make something, and by the end of the day, that partnership is not successful. So again, you have to start from ground zero. So with strategy, I prefer is start with something very low. Start with whatever you have. Start with your market credibility. There is no harm in having a small office. You know, there is no harm in doing 2 or 3 roles together. But this foundation is very strong. जब आप इसको बिल्ड कर लेते हैं तो ये एक सर्वाइवल मोड में जा रहे होते हैं आप, और जब ये बिल्ड हो जाता है, जब ग्रो हो जाता है तो यू रीप अप ऑल द फ्रूट्स एंड आपकी एक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, आपकी रेजिलियंस बढ़ती है. सो मेरी जो सजेशन बाकी यंग एंटरप्रेन्योर्स को होगी वो यही होगी कि सेट असाइड योर सोसाइटल बैरियर्स, सेट असाइड ऑफ बीइंग any feeling of being ashamed of having a very small office, even working from home. Just be courageous, or you just have to face people, and one day people will like praise you like anything. Very true, very true. Acha Bilal, वैसे you have answered like half of my next question. My question was कि इस वक्त जो नए लोग आ रहे हैं, there are a lot of people who want to have their own setup and they want to be an entrepreneur in this domain. तो एक हिस्सा तो आपने एड्रेस कर दिया कि बेशक आपके पास छोटा ऑफिस हो, लिमिटेड बजट हो, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं. What other avenues would you suggest them टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में कि किस तरीके से वो अपने प्लान्स बनाएं और किन किन जगहों को अभी टेक आफ्टर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो बहुत कॉमन हो गई हैं, बहुत रूटीन एक बन गया हुआ है वहाँ पे, और शायद टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इतनी रिकमेंडेड अब वो चीजें नहीं रही. सो व्हाट अदर प्लेसेस वुड यू सजेस्ट? एग्जैक्टली. अच्छा, अगर इसको टूरिज्म को हम पाकिस्तान में देखें तो ये इंडस्ट्री जैसे अभी तो इसका स्टार्ट हुआ है. नाउ देयर इज अ ग्रेट रूम ऑफ पोटेंशियल. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर्स में सेंट्रल एशिया की तरफ ट्रैफिक बहुत ज्यादा गई है. एवरीबडी इज आस्किंग अबाउट बाकू, एवरीबडी इज आस्किंग अबाउट लाइक अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, दीज कंट्रीज. जब आप वहां पे जाएं और लेट्स से आप पाकिस्तान से अगर आपने कैब बुक कराई हुई है, आप वहां पे लैंड करते हैं, आप कैब लेते हैं, और अगर आप कैब वाले से हेलो हाई करना शुरू करेंगे तो सरप्राइजिंगली यू विल कम टू नो कि ही माइट बी डूइंग PhD इन अ यूनिवर्सिटी. He might be doing his masters. Yeah, he might be doing his. For example, मैंने continuously उन tour guides के साथ काम किया है. अब मे भी पाकिस्तान में इसको बड़ी और जॉब समझा जाए कि जी आपके साथ 30 या 35 लोग बस में हैं और आप आगे फ्रंट सीट पे बिल्कुल like you are sitting on the floor of a bus handling mic
and you are announcing कि जी हम अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और अब हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे. जब आप उन लोगों के साथ इंटरव्यू करते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो मास्टर्स लेवल एजुकेशन ले रहे हैं या इवन डॉक्टरेट लेवल में है. तो पाकिस्तान में आपको भी ये चीज नजर नहीं आएगी. तो एक जो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हुई है वो ये हुई है कि विद द कमिंग अप ऑफ करीम एंड उबर, नाउ आई हैव पर्सनली इंटरव्यूड सो मेनी कैप्टन्स एंड लॉट ऑफ देम आर वेल एजुकेटेड. तो अभी तो ये उबर करीम है जो खाली डोमेस्टिक मार्केट को केटर कर रहा है. जब बाहर से लोग आना शुरू होंगे तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी. लेट्स से पाकिस्तान में अभी स्किल टूर गाइड्स की बहुत कमी है. अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू जस्ट स्टार्ट लर्निंग. आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू करें. आप अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो आप इसको खुद एनालाइज करके देखिएगा कि लाहौर में कितने लोग होंगे, कितने बच्चे जिनको मुगल हिस्ट्री का पता हो या वो जाके बीइंग अ टूर गाइड वो परफॉर्म कर सकें. जबकि एक अच्छा टूर गाइड जो है पाकिस्तान में हु कैन स्पीक अ वेरी गुड इंग्लिश, he can earn rupees 5 to 10,000 in single day with just working for like 3 to 4 hours as a tour guide. तो अगर आपको 15 या 20 jobs मिल जाती हैं मंथ में, तो without investing even a single penny, you can have, you know, good amount of money. You can make a lot of money. At least you can make a good living out of it. और आप उसको बिल्ड भी कर सकते हैं. फिर टूरिज्म के साथ और बहुत सारी अलाइड अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस आएगा, फिर केटरिंग का काम आता है. जब टूरिस्ट आपके पास आएगा, अगर लेट्स से इफ यू आर वर्किंग एज अ टूर गाइड, तो दे डोंट नो अबाउट मार्केट, और आप उनको अगर आपने कुछ बाय भी करना होगा तो आप उनको कहेंगे कि जी लोकली मैं क्या बाय करूं. एंड व्हेन यू टेक देम टू द शॉपिंग मार्केट लाइक लिबर्टी, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उन सारे शॉपकीपर्स के साथ अपना कट एडजस्ट कर सकते हैं कि ओके आई विल ब्रिंग टूरिस्ट टू हियर and whatever they will buy from your profit you can share with me 10 or 15%. And by the way there is nothing unethical in it. ये पूरी दुनिया में जितना टूरिज्म इंडस्ट्री है सारे इसी तरीके से प्रमोट कर रही है. आपको जितने टूर गाइड्स थाईलैंड में, आपको बाकू में, ताशकंद में, इवन यूएसए में, आपको जब मार्केट्स में लेके जाते हैं तो दे हैव अ कट इन देयर इन योर शॉपिंग, they have a cut in your food, they have cut in everything. So there are lot of venues of making money out of travel industry, travel and tourism. We just have to be ready, we just have to be flexible. And surprisingly when they come to Pakistan, मेरा बड़ा experience हुआ अभी लोगों के साथ काम करने का जो बाहर से आए हैं, and they'll praise Pakistan like anything. Great. अच्छा बिलाल, so these are the different values. A very different question. इस वक्त अगर हम 5 स्टार या 4 स्टार होटल्स की बात करते हैं तो उनके पास प्रॉपर एक प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर होता है, उनके अंदर डिफाइंड एसओपीज होते हैं, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना होता है. तो जाहिर बात है कि हर बंदा वो 4 क्लास या 5 क्लास होटल अफोर्ड नहीं कर सकता. तो बहुत सारा चंक है जो कि मतलब निचले लेवल को भी कैटर कर रहा होता है. उनके अंदर how can we develop professionalism, how can we develop SOPs and how can we develop certain habits जो कि टूरिज्म को प्रमोट कर सकती हो, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो उनकी तरफ से. राइट. अच्छा, इसमें तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें है, और इसमें रेगुलेटर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट्स हैं नाउ दे हैव टू प्ले देयर रोल. लाइक व्हाट दे कैन डू कि वो ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन सारे होटल ओनर्स के लिए. एंड फ्रैंकली मैं भी स्टैटिस्टिक्स देख रहा था तो आई केम आउट अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्टर कि लाहौर में जो स्मॉल स्केल होटल्स हैं जिनको हम गेस्ट हाउस कह सकते हैं, दे आर अराउंड 180 to 200 एंड इट्स अ बिग नंबर. ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर. अगर आप किससे पूछें, अगर आप किसी से भी पूछ लें कि लाहौर में कितने गेस्ट हाउस होंगे तो वो आपको शायद कहेंगे कि 20 या 25 होंगे, बट दे आर लाइक 200 गेस्ट हाउसेस इन लाहौर. और उनमें से वेरी इंटरेस्टिंगली उनमें से बहुत सारे लोग booking.com पर भी हैं. अगर आप booking.com जाएं और आप लाहौर की अकोमोडेशन सीख करें तो आपको बड़े होटल्स के साथ स्मॉल स्केल होटल्स भी नजर आएंगे काफी. सो होटल ओनर्स जितने भी हैं, आई पर्सनली वर्क विद देम. इन लोगों की अपनी ख्वाहिश है अपने आप को अपलिफ्ट करने की, और जितना टूरिज्म पे फोकस इस वक्त आ रहा है, दे रियली वांट टू इम्प्रूव देमसेल्व्स. बट इसमें दो लोग अपना रोल प्ले कर सकते हैं. एक तो रेगुलेटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, टूरिज्म डिपार्टमेंट, एंड अदर कम्स द टूरिज्म कंपनी इटसेल्फ. लाइक अगर हम एक टूरिज्म कंपनी है और मेरा एक्सपोजर है पूरी दुनिया में ट्रेवल करने का, बीइंग अ टूर गाइड, बीइंग अ टूर लीडर, तो आई शुड लाइक गिव माय दिस सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस टू द होटल, क्योंकि एंड ऑफ द डे इसका एडवांटेज तो मुझे ही हो रहा है. अगर मेरा एक ग्रुप आ रहा है, एक सिख टूरिज्म में एक पिलग्रिम एक ग्रुप आ रहा है लाइक सिख यात्रा के लिए,
और मैं अगर उस होटल को स्टे करवा रहा हूँ लोगों को और उस होटल की ट्रेनिंग में मैंने पार्ट प्ले किया है, तो इवेंचुअली माय गेस्ट वुड गो हैप्पी। सो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि सैडली रेगुलेटर इस पर काम कर सकता है, बट ये वो काम है जो हम खुद भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत अच्छे एस्टेब्लिश्ड टूर ऑपरेटर्स हैं, पाकिस्तान की आउटबाउंड टूर मार्केट बहुत स्टैब्लिश्ड है। अर्ली 80s से हम लोग बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, और आप अगर बाहर जाने वालों का चंक देखें तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपसे शेयर किया कि 50% मार्केट हमारी हज और उम्रे की है। इसी तरह से जो हमारा लेजर ट्रैवलर बाहर जा रहा है, आप देखेंगे वो सारे शॉपकीपर्स हैं, वो रिटेलर्स हैं जिन्होंने इंसेंटिव टूर्स किए हुए हैं बाहर के। लाइक हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के साथ बहुत सारा काम किया है, और थोड़ा सा मैं व्यूअर्स के नॉलेज के लिए एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि ये लोग बाहर कैसे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनी कंपनी, अगर हम बात करते हैं हायर की, इलेक्ट्रॉनिक्स को बात कर लें आप, हायर ले लें, पेल ले लें, ओरिएंट ले लें, तो इनके जितने अचीवर्स होते हैं, जितने इनके डीलर्स होते हैं जिन्होंने अपना एक सेल टारगेट अचीव किया हुआ है, लेट्स से अगर इन्होंने 100, 200, 300 एयर कंडीशनर सेल किए हुए हैं, तो दीज कंपनीज गिव देम इंसेंटिव टूर ऑफ थाईलैंड, Dubai, Azerbaijan, and even to European countries and USA as well, depending on their sales target. So ये वो लोग हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं 80s से। अब जब ये ट्रेवल कर रहे हैं तो इनको ट्रेवल करवाया है टूर ऑपरेटर्स ने। इसका मतलब कि टूर ऑपरेटर्स भी 80s और 90s से इसमें काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में इनबाउंड टूर जो आना है, दिस इज समथिंग न्यू, लेकिन जो आउटबाउंड ट्रेवल मार्केट है दैट इज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड। आपके लोग रेडी हैं, आपकी टूर कंपनीज रेडी हैं। आई थिंक वी हैव टू प्ले आवर पार्ट बीइंग अ टूर कंपनी। हमारी सारी टूर कंपनीज को आगे आना चाहिए, हमें ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, और हमें इसको मनी मेकिंग एवेन्यू नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसकी बाय प्रोडक्ट यही है कि आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा। इन द एंड हमारे टूर ग्रुप्स ही हमें प्रॉफिट में लेकर आ रहे होंगे। सो वी हैव टू गिव देम, वी हैव टू डू दिस एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एज वेल। ग्रेट ग्रेट। बिलाल, कोई खास मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैसेज एक यही होगा कि आज के दौर में जैसे कि एवरीबडी इज डिसअपॉइंटेड, और बड़े अच्छे अच्छे जोक्स भी चल रहे हैं कि जी अब तो ख्वाब भी रिपीट होने लग गए, तो देयर इज नथिंग टू गेट डिसअपॉइंटेड। एवरी अपॉर्चुनिटी कम्स विद अ थ्रेट। सो अगर थ्रेट है तो इसके साथ अपॉर्चुनिटी भी है। हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज लाइक इमर्ज होंगी, सिर्फ हमें अपने आप को अडेप्ट करना होगा। बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स अभी अवेलेबल हैं। आप टूरिज्म के हवाले से अगर मैं आप बात करूं तो आप ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। आप टूरिज्म के कोर्सेज करें, आप आईटी रिलेटेड कोर्सेज करें, आप अपनी स्किल एनहांसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये क्राइसिस ओवर होएगा तो एवरीबडी हैव टू एडजस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ अकॉर्डिंगली। सो उसको फोर्सी करते हुए अपनी स्किल इंप्रूवमेंट करें, अपने टाइम को बेहतर यूटिलाइज करें। और अबव ऑल इसमें एक और जो बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है वो ये है कि मेरा ख्याल है हम में से किसी ने भी इतना फैमिली टाइम आज तक एंजॉय नहीं किया होगा। वेरी ट्रू। तो हमारी बॉन्डिंग हमारे बच्चों के साथ, हमारे इमीडिएट फैमिलीज के साथ, जस्ट एंजॉय दैट, इंप्रूव योर लर्निंग, देयर इज नथिंग टू गेट डिसअपॉइंटेड, इंशाल्लाह लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स कमिंग अप। Thank you very much, Bilal. Thank you for your time. Thank you for joining us. So viewers, we had Bilal Aslam with us, and it was a very positive discussion with him. और उन्होंने काफी अच्छी चीजें बताई हैं, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा टेक अवे ये है कि हर बुरी सिचुएशन में भी देयर इज अ होप टू गो, एंड देयर इज अ लॉट टू हैपन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, सिर्फ इस चीज की जरूरत है कि हम उसको किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। और इसमें सिर्फ एक फील्ड नहीं है, हमें लगता ही है कि टूरिज्म की जब बात आती है सिर्फ ट्रेवल ही करना है हमने, या कम्यूट करना ही, इट्स नॉट ओनली ट्रेवल एंड टूरिज्म। सो देयर इज लॉट मोर देन दैट। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी एक नए मेहमान के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।